अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा बता देता है ये 9 संकेत। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजे जाने वाली तुलसी जिस घर में होती है वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। वहीं वास्तु शास्त्र में भी इसे विशेष मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास सदैव ही बना रहता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं के भी संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत पहले ही दे देता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के बारे में सूचित करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, आपने कई बार देखा होगा कि घर में लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी पौधा हरा नहीं होता है और सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह किसी बड़े संकट के आने का भी संकेत हो सकता है जो आपके परिवार पर प्रभाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन हानि हो सकती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे तो इसे भी अशुभ माना गया है। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन यदि हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कलह, कलेश और बंटवारे जैसी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियां और मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। नंबर 3, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्दी खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर में जल्दी मां लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही धन लाभ भी होगा। नंबर 4, जब तुलसी के पौधे के पास सुंदर सुंदर चिड़िया या मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी का पौधा और अधिक हरा भरा व खिलता हुआ नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना जाता है। नंबर 5, अक्सर यह देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं वह बार बार सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता और हमेशा मुरझा जाता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह पितृदोष भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, अगर तुलसी के पौधे में पानी देने के बावजूद उसके पत्ते गिर रहे हों तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ जाए और किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नंबर 7,
क्या आपको पता है नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है। नंबर 8, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है, तो इसका यह संकेत होता है कि घर में मां लक्ष्मी रूठ गई हैं और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिरने लगे, तो इसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है, जिसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकती है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृदोष है। इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान देना और पितरों का तर्पण करना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। वहीं यह भी कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है, तो उसका अशुभ प्रभाव बुध से संबंधित वस्तुओं पर भी पड़ता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है, तो उसके प्रभाव से तुलसी का पौधा हमेशा बढ़ता रहता है। बुध के शुभ प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन तुलसी की 4 पत्तियां सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोषों से मुक्ति मिलती है। मां तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए, तो अस्थमा से जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक विद्या के समान होती है। यह वास्तु दोष को दूर करने में भी सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी का महत्व बना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोषों को दूर कर हमारे जीवन को निरोग बनाने में सक्षम है। नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझा जाने लगा है। महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे हैं। नंबर 16, कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी मां शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इनकी पूजा और आराधना भी करते हैं। इनके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मान्यता देता है। इनकी हवा स्पर्श एवं इनका भोग शरीर के लिए लाभकारी होता है तथा यह वातावरण को शुद्ध करने में भी सक्षम होती है। नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। इनमें से कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, रामा तुलसी, काली तुलसी, नीम तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग होते हैं। यह शरीर, नाक, कान, वायु विकार, खांसी और दिल की बीमारियों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगाया जा सकता है। यदि खाली स्थान ना हो, तो गमले में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। नंबर 19, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है।
पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि पुत्र जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो अर्थात नियंत्रण में ना हो तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखना लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में से 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से वह अनुशासित व्यवहार करने लगती है। नंबर 20, यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो अग्निकोण में तुलसी का पौधा लगाकर कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण करने और एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। इससे सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन महिला को मीठी वस्तु दान करने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। दोस्तों, यह थी तुलसी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारियों और वीडियो से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।